यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमृतास्तन्वन्ते दिव्यस्तवै वेदै सांगै पदक्रमोपनिषद गायन्ति यं सामगाः ध्यान अवस्थिततेन मानसा पश्यन्त यं योगिनो यशान्तं नाविदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। श्री गुरु परब्रह्मणे नमः। जगतगुरु सिद्धौड़ स्वामी जी को अभिवंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय सदैव वंद्य आदरणीय सदगुरु भीमाशंकर स्वामी जी को तत्स्वरूपी भगवतान सरस्वती महास्वामी जी को अभिवंदन करते हुए परमात्मा स्वरूपगण आज का विषय लिया हमने शंख का महिमा, शंख उत्पत्ति, शंख का प्रकार और शंख का उपयोग। तो ये सब सविस्तार जितना मैंने पढ़ा या सुना है सब मैं बताएगा। तो पहला विषय क्या है, शंख उत्पत्ति। तो शंख का उत्पत्ति पुराणों में ऐसा बताया है जैसा कि सागर मंथन, आप सब जानते हैं सागर मंथन पुराणों में सुरासुरा संवाद के बाद जो सागर मंथन हुआ अमृत प्राप्ति के लिए, तो उसमें वो सागर में 14 रत्न का उत्पत्ति हुआ है। जैसे कामधेनु, कल्पा वृक्ष, चिंतामणि, ऐरावत, हलाहला, अमृता, लक्ष्मी, धनवंतरी। तो उसी में एक है शंख का भी उत्पत्ति हुआ। तो ये सागर का उत्पत्ति है, सागर में जो उत्पत्ति हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, तो ये सागर का संजात है सागर में। तो इसके लिए लक्ष्मी सहोदर बोला इसको, तो लक्ष्मी का सहोदर बोले ये शंख को। तो शंख का उत्पत्ति हुआ सागर में। और दूसरा आपको एक बता दूं कि सागर में जब शंख का उत्पत्ति होता है तो उसमें कीड़ा के साथ होता है, एक प्राणी का एक कवच है ये। तो वो कवच ऐसा नाना प्रकार का होता है इसमें। तो कवच में जैसा नाना प्रकार का एक मोती शंख करके चमकने वाला, और एक काला कलर का, पीला कलर का, सफ़ेद कलर का, और मिश्रित कलर का, और स्वर्ण का, ऐसा अनेक प्रकार है इसमें शंख में। तो शंख का पुराणों के अनुसार अगर आप देखा गया तो सुना गया तो उसमें शंख सागर उत्पत्ति में, सागर में उत्पत्ति हुआ है। तो ये हुआ सागर में उत्पत्ति शंख का। और शंखचूरक नाम एक दैत्य था, तो उसने भगवान कृष्ण परमात्मा का जो गुरु जी है संदीपनी, उनका एक ही पुत्र था। तो उसने उन पुत्र को लेके जाकर सागर में छुपाया, उसके उनका पुत्र को। तो ये संदीपनी ऋषि का जो शिष्य है भगवान कृष्ण परमात्मा, ऐसा शिष्य मिलना दुर्लभ है कि भगवान कृष्ण परमात्मा जब संदीपनी को गुरु बनाए, संदीपनी महर्षि को, तो उन्होंने देखा रहे मेरा माता पिता, गुरु माँ और गुरु जी चिंता कर रहे क्यों। जब तक वहाँ पर कृष्णा, बलराम और अन्य शिष्य सुदामा उनके साथ था तभी उनका मन रमता था। जब पूर्ण रूप से गुरुकुल में पढ़ाए होने के बाद कृष्ण जब चला जा रहा था घर के लिए बाहर, तो गुरुजी और माता को देखकर पूछा आप क्यों व्याकुल है, असंतोष क्यों, ऐसा पूछा। तो गुरु माता ने बताया अगर तू था तभी हम लोग अपना पुत्र माना है, शिष्य अपने साथ, अभी हमारा कोई नहीं है। तो एक ही पुत्र था, वो भी शंखचूरक नामक दैत्य ने चुरा के लेके गया है। कहाँ पर है पता नहीं कृष्णा, ऐसा बताया गुरु माँ ने। तो वो सुन के बोला तो देखा अभी गुरु पूर्णिमा है, मैं तो आश्रम से जा रहा हूँ, जो भी धन देगा वो तो नाश्वर है, उपयोग में आ जाएगा। तो मेरे गुरु को शाश्वत ऐसा उपाय करना चाहिए कि किसी से मांगा नहीं या किसी के पास जाना नहीं चाहिए, याचना नहीं कर। तो उन्होंने धन धान्य समृद्ध करके दिए गुरु को। और गुरु दक्षिणा के रूप में, गुरु दक्षिणा के रूप में सागर में जाकर कृष्ण परमात्मा ने शंखचूरक नाम का दैत्य को वध कर कर उनका गुरु का जो बेटा है छुपाया था, उसको लाकर गुरु को और गुरु माता को भेंट के स्वरूप में दिया। तो वो दो गुरु माता और गुरु प्रसन्न होकर बोला तेरे जैसे शिष्य नहीं मिलेगा, तो अजर अमर कीर्तिवान ज्ञानी बन जाए, ऐसा आशीर्वाद दिया। तो ये हुआ। तो पुराणों के अनुसार
इस सागर में उत्पत्ति है। और शंखचूड़क नामक एक दैत्य है, कृष्ण परमात्मा से उसका वध हुआ, युद्ध करने के बाद फिर उनको उनका पुत्र को, गुरु पुत्र को ला कर दिया और वध करने के टाइम उसने याचना किया, शरणगत लिया। तो भगवान बोला क्या चाहिए तुझे? बोला मुझे मोक्ष दो। मैं जब ये शंख आप मुझे धारण करो, किसमें? आपके आत्मे, तो मैं उद्धार हो जाएगा। ऐसा भगवान को शरणगत होकर प्रार्थना करने से भगवान ने उसको आत्म रखने का वर दिया। तो ये हुआ पूर्ण रूप से शंख का उत्पत्ति और उसको वरदान मिला। अभी आगे का जो विषय है शंख महिमा।